दोस्तों अगर आपके पास कोई लैपटॉप है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो स्विच ऑन ही नहीं हो रहा है, यानी आप जब उसे स्विच ऑन करते हैं तो डिस्प्ले आपको दिखाई नहीं देती। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो किसी ना किसी के साथ आ सकती है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है और आप इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों जो लैपटॉप होता है उसके अंदर जो ये प्रॉब्लम आती है वो कई तरीके से आ सकती है, जैसे कि आपका जो चार्जर है वो सही तरीके से चार्ज नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका लैपटॉप ऑन ही ना हो। दूसरा, आपकी जो बैटरी होती है आपके लैपटॉप के अंदर अगर वो डेड हो जाती है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरा जो प्रॉब्लम होती है वो ये है, या तो फिर आपने अपना लैपटॉप को कहीं पर गिराया है या फिर उसके अंदर कहीं पर इस तरह का झटका लग गया है जिसकी वजह से उसके जो कनेक्शन है अंदर वाले वो लूज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से वो ऑन नहीं हो पा रहा है। ये बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद मैं आपको लैपटॉप को ओपन करके भी दिखाऊंगा कि मेरे लैपटॉप में क्या तरह की प्रॉब्लम है और आप इसे किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको लैपटॉप के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है तो आप इस बारे में जान लीजिए। मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, किस तरीके से रैम अपग्रेड करते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह जैसे करते हैं, CPU के बारे में बनाई हुई है, लैपटॉप के बारे में भी बनाई हुई है। तो आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। वैसे नॉर्मली तौर पर जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में अब दिखाने वाला हूँ वो सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप से फॉलो करनी है और आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, अगर आपके चार्जर में प्रॉब्लम आती है तो आप दूसरा चार्जर ट्राई करके देख सकते हैं, तो उससे आपका अगर चार्ज हो जाता है तो वो देख लीजिए। दूसरा ये है कि अगर आप अपने लैपटॉप को अपने स्विच ऑन करते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उससे अगर आपका ऑन हो जाता है और आपका जो बैटरी से जैसे चलता है, यानी अगर आप उसे अनप्लग कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं करते और उसके बाद जो ऑन नहीं होता है तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है आपकी बैटरी की। यानी वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तो चल रहा है, लेकिन जब आप उसे इलेक्ट्रिसिटी से निकाल देते हैं तो आपकी जो बैटरी है वो आ जाती है। अब यहाँ पर देखना ये होता है कि जो आपकी बैटरी है वो एक्सटर्नल लगी हुई है या इंटरनल लगी हुई है। एक्सटर्नल लगी हुई है तो आप उसे बाहर से निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, किस तरीके से निकाली जाती है ये सभी को पता होता है। लेकिन मेरा जो लैपटॉप है जिनके अंदर इंटरनल बैटरी लगी होती है तो वो किस तरीके से उसे सोल्व कर सकते हैं तो मैं आपको टेबल पर ले जाकर दिखाता हूँ। दोस्तों ये रहा मेरा लैपटॉप जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसे ओपन करना होगा। उससे पहले हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा स्क्रू ड्राइवर है, ये एक टूल है अच्छा सा जिसके लिए आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपके पास कोई और सा भी है तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं, या फिर आपके पास घर में कोई है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप इसे ओपन करें आपका स्क्रू ड्राइवर जो है वो स्लिप नहीं होना चाहिए, यानी जो इसके स्क्रू होते हैं अगर उस पर स्लिप होगा तो वो खुल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक अच्छी टूल किट जो है वो ज़रूर लें इसे खोलने के लिए। यानी आप जब इसे ओपन करेंगे तो उसके लिए आपको एक टूल किट की ज़रूरत होगी। तो ये एक पेंगफा का स्क्रू ड्राइवर है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे सेट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको लैपटॉप के बारे में बताऊँगा कुछ। तो सबसे पहले मैं ये टूल किट आपको रिक्वायरमेंट है इसकी, तो यहाँ पर ये इस तरह है कि या तो यहाँ पर आपको 2, 4, 5 और 3, 8 तरह के स्क्रू ड्राइवर है। ये दोनों साइड से होते हैं, यानी एक इस साइड से एक इस साइड से। तो आप समझ सकते हैं कि ये 16 टाइप का आपका जो है वो स्क्रू ड्राइवर होने वाला है। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको देखना होगा, चूज़ करना होगा कि किस टाइप के जो हैं वो आपके स्क्रू हैं। ये आपका है जिसके अंदर ये आपके लगेंगे, आपको इस तरीके से लगा देना है। और जहाँ पर भी आपको लगे कि ये ऐसा है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है तो आप उसे कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर जो है इसका यूज़ होने वाला है, हम एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अब आप देख सकते हैं ये जो है इंडिकेटर होते हैं कि जब आप इसे ऑन करते हैं लैपटॉप को तो इसके अंदर आपको ये लाइट जलती हुई दिखती है। अब यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है, जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए, तो मैं इसका स्विच दबा रहा हूँ यहाँ पर और ये लाइट ऑन नहीं हो रही है, यानी यहाँ पर जो मेरा लैपटॉप है वो ऑन नहीं हो रहा है। इसका ये
पावर का बटन है और ये डिस्प्ले है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि ये ओपन नहीं हो रहा है, यानी ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसे चार्जिंग से लगाते हैं, चार्जिंग के थ्रू, तो तब ये ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम निकल कर आई है वो ये है कि बैटरी की जो प्रॉब्लम है वो मुझे दिख रही है। फ़िलहाल इसे खोल कर देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसका हम किस तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो जो भी स्क्रू ड्राइवर आपको ने चूज़ किया है वो देख लीजिए कौन सा किस टाइप का है जो लगेगा इसके अंदर। तो मैं यहाँ ये रहा और मैं इसे ओपन करता हूँ, आप भी इसे कर लीजिए। दूसरा है, जितने भी हैं आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी स्क्रू आप खोल रहे हैं पहले उसे गिन लीजिए आपके लैपटॉप में कितने हैं, और उसे ऐसी सेपरेट जगह रखिए कि ये आपके खोए नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है जब आप इसे खोलते हैं तो ये खो जाते हैं और ये मिलते भी नहीं जल्दी से। अगर आप इसे ट्राई करेंगे मार्केट में तो फिर आपको बिना ही स्क्रू के अपने लैपटॉप को चलाना होगा। जितने भी स्क्रू हैं वो आप देख लीजिए, जिस टाइप के भी हैं, और उसे आप गिन लीजिए। दूसरा, हमने तीसरा खोला है लेकिन तीसरा वाला जो है ये अभी बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि एक लंबा है और अंदर तक ही ये रहता है। तो इसे हम जब उल्टा करेंगे उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये अलग अलग तरह के स्क्रू हैं। बस ध्यान रहे कि आपका जो स्क्रू ड्राइवर है ये स्लिप नहीं होना चाहिए। अगर ये स्लिप हो जाएगा तो ये फिर खुलेंगे नहीं आपका, और प्रॉब्लम हो सकती है आपके लैपटॉप को खोलने में। तो आपको 1 बाय 1 करके इसे खोल लेना है। आपके स्क्रू को अपने साइड में रखिए, जो स्क्रू हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसे आपको साइड में रखना है। इसके अलावा ये भी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि लैपटॉप को किस तरीके से खोला जाता है। लेकिन बैटरी की जो प्रॉब्लम आ रही है ये ज़्यादातर जो है बाहर से ही हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर उठा हुआ जो पार्ट है यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। वैसे जो लैपटॉप होते हैं उनके अंदर जो है ये बाहर की तरफ ही लगी हुई होती है, जो आसानी से आपकी हो जाती है, यानी निकल जाती है। उसमें आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको स्क्रू वगैरह खोलना पड़े या अपने लैपटॉप को खोलना पड़े, वो सिंपली बाहर से हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसमें क्या क्या तरीके से जो है अपनी तरफ से कर सकते हैं, जो आप पॉसिबल है काम किसी भी तरीके का करने का किसी भी लैपटॉप में। तो मैंने सारे खोल लिए हैं। अब देखना ये है कि इसके अंदर कितने रह गए हैं, वो हम इसे उल्टा करेंगे और हम इसे साइड में रख देंगे जो भी इसके हैं। फ़िलहाल मेरा एक गिर गया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं यहाँ पर गिन लेता हूँ 2 4 6 8 10 जैसे स्क्रू हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पर गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 8 9 10। तो 10 स्क्रू हैं, 10 मेरी टेबल पे रखे हुए हैं। ये आपको पहले मेक श्योर करना है, क्योंकि इसकी वजह से अगर प्रॉब्लम आती है तो आप अपने लैपटॉप को टाइट नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम रहती है। अब हमें क्या करना है, इसे हल्का सा ओपन कीजिए और यहाँ देखिए आप, जहाँ पर मेरी उंगली आपको दिख रही है, ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका ऊपर की तरफ जहाँ कीबोर्ड वाला होता है पैड, टच पैड वाला, और नीचे की तरफ आपकी ये बॉडी दूसरी होती है, इसके अंदर गैप आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके नाखून थोड़े से बड़े हैं यानी वो देख लीजिए, वरना जो आपका ATM कार्ड वगैरह होता है, इस तरह के कार्ड, ATM कार्ड यूज़ नहीं करना है आपको। जो ATM की तरह कार्ड होते हैं हार्ड टाइप के, या फिर इस तरह के टूल होते हैं जिसके थ्रू आप इसे खोल सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। वैसे मैं इसमें यूज़ करूँगा दूसरा वाला टूल, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बारे में मैंने बताया था आपको, एक वीडियो बनाई थी मैंने कि एक टूल किट जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए वो ये है। तो इसके अंदर से जो टूल हमें यूज़ करना है वो हम करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा करना है। इसे खोल लेते हैं। तो यहाँ पर जो टूल किट में यूज़ करने वाला हूँ ये है कि इसमें जो ये वाला टूल आपको दिख रहा है जिसमें आगे की तरफ इस तरह की है, तो मैं ये फ़िलहाल साइड कर देता हूँ ये वाली टूल किट। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है डिटेल में कि किस तरह के टूल आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो टूल यूज़ करने वाला हूँ वो ये है। अब हमें क्या करना है, सिंपल अपना जो लैपटॉप है ये आगे की तरफ है, हल्का हल्का से, ज़्यादा अंदर तक नहीं करना है आपको, बस ऐसे करना है। देखिए यहाँ से ही ओपन हो गया है। तो आपके पास इस तरह का अगर टूल होता है तो ये काम को आसान बना देते हैं आपके। और आपको साइडों से भी इसी तरीके से करना है, यानी हल्का हल्का।
चाहे तो आप उंगली से कर सकते हैं अपने इस तरीके से, या फिर आप टूल किट का यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रहे जहाँ पर DVD राइटर है वहाँ पर आपको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, क्योंकि जो DVD राइटर लगा होता है उसकी जो प्लेट होती है अगर आप उस पर ज़ोर लगाते हैं तो ये टूट सकता है। तो इसकी वजह से आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इधर की तरफ ज़्यादा ज़ोर आपको नहीं लगाना है। अब आपका जब ये हो जाए तो आपको क्या करना है, हल्का सा उठाना है। जब आप इसे हल्का सा उठाएंगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 कनेक्शन लग रहे हैं, एक तो टच पैड का होता है, दूसरा होता है आपके कीबोर्ड का। आपको पहले इसे ओपन करना है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं हल्का सा लॉक होता है, इसे ऊपर को उठाना होता है, ये हो गया। और यहाँ पर हम इसे निकाल देते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है, आप देख लीजिए ये कीबोर्ड का ज़्यादा आपको इसे ऊपर नीचे नहीं करना है, यानी ये वाला जो पार्ट होता है इसे आप अगर हिलाएंगे ज़्यादा तो ये आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है जो आपका कीबोर्ड वाला है, इसे ब्लैक कलर का इसे हल्का सा ऊपर उठाना है आपको और ये बाहर आ जाएगा। यानी आपका जो ये कीबोर्ड होता है ये आपका बाहर आ चुका है। आप इसे साइड में रख लीजिए। और आपको अब क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी जो बैटरी लगी हुई है, अगर आपका जो लैपटॉप है वो थोड़ा बहुत गंदा हो रहा है तो आप ब्रश लेके उसे साफ़ कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कोई सा भी मेटल वाला पार्ट जो है आपके ब्रश में नहीं होना चाहिए जो यहाँ पर कहीं पे इससे टकराए। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसे देखना है कि आपकी जो बैटरी का कनेक्शन है, यानी ये आपकी बैटरी है पूरी इस तरह की होती है। आप थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं, वो लैपटॉप के हिसाब से होता है कि आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कनेक्शन है, मेरे ख़्याल से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है शायद इसकी कि ये जो है लूज़ हो गई है। अब इसमें क्या करना है, हम थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह अगर करना चाहें तो थोड़े बहुत देख सकते हैं करके। सबसे पहले मैं ज़रा वो कर लेता हूँ, यानी ये माइनस वाला जो है थोड़ा बहुत इसमें देख लेते हैं। जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं अगर ये लूज़ हो रहे हैं तो आप इसे थोड़ा बहुत दबा कर देख सकते हैं। या फिर अगर आपको लगे कि आपको ये अपना जो कार्ड होता है जो आपका मेन मदरबोर्ड होता है, तो अगर आपको इसे खोलने की ज़रूरत पड़े तो वो आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे खोल लेता हूँ, इसका जो मदरबोर्ड है, और उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ निकल कर आती है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो स्क्रू निकल रहे हैं जिस जगह से निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है वो साइज़ थोड़ा छोटा मोटा होता रहता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं मेटल की चीज़ है तो यहाँ पर ये मोटा होता है थोड़ा सा, स्क्रू जो इसके अंदर लगा होता है। जैसे आप साइड को रख लीजिए। जितने भी हैं आप ध्यान से उसे खोलिए, कौन सा कहाँ का है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो बस ये जो स्क्रू है इसे आपको संभाल कर रखना है। ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये खो जाते हैं तो आपके लिए मसला हो सकता है। इसमें अच्छे तरीके से देख लीजिए, कोई सा भी स्क्रू बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका बचेगा और आप उसमें ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो आपका जो ये बोर्ड है ये टूट सकता है, जिससे आपका लैपटॉप डेड हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर आपको दूसरा कराना होगा, यानी दूसरा मदरबोर्ड आपको इसमें लगाना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रहा आपका। तो इसे अब आपको क्या करना है, ये जो पार्ट होता है जिसके अंदर ये वाईफाई का कार्ड लगा हुआ है, दूसरा ये है कनेक्शन जो आपके हार्ड डिस्क में जाता है, इसे आपको खोल लेना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले किस तरीके से खुलता है। पहले इसको भी एक साइड कर लेते हैं वाईफाई कार्ड को, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी बोर्ड को खोलने में। तो ये मैंने साइड में रख दिया है और मैं इसे हल्का सा, ज़्यादा जोर नहीं लगानी है आपको, और इसे आपको इस तरीके से पीछे कर देना है। अब आपको देखना है ये वाला कार्ड। अब इसे क्या करना है, इसे भी खोल लीजिए आप। मैंने इसको पहले ही वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप अपनी रैम और SSD को या जैसे भी
अपग्रेड करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी डिटेल में जाननी है कोई सी भी चीज़ को तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये जो है इसे हमें थोड़ा सा निकालना होगा, अपनी हार्ड डिस्क को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं और ये निकल जाएगी। इसके अलावा जो ये है हमारी जिसमें SSD लगी है, तो ये फैन वाला एक स्क्रू है, हम इसे खोल लेते हैं जिससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमें इसे खोलने में। और हम इसे थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, तो ये हो गया, यहाँ पर ये चीज़ हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये कार्ड जो है आसानी से अब निकल सकता है, थोड़ा बहुत इसे हम आगे पीछे कर लेते हैं, ये हो गया है। और इसे कार्ड को हम निकाल लेते हैं। ध्यान रहे कि ये जो पिन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो अंदर की तरफ लगेगा ना, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी पिन होंगी, ये आपको दिख रही होंगी। ध्यान रखना है, इस पर किसी तरह का जोर नहीं लगाना, आपको कुछ टच नहीं करना है। और इसे भी संभाल के लगाएंगे जब हम इसे फिट करेंगे, क्योंकि अगर ये पिन टूट जाती है तो आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन तो हो जाएगा लेकिन ऑपरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी हार्ड डिस्क के कनेक्शन और आपके जो SSD वगैरह अगर आपने लगाई है DVD राइटर, वो सभी से कनेक्ट होते हैं, तो आप उसे ऑन नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर दिख रही होगी, तो पहले हम इसे कर लेते हैं। पहले मैं फ़ैन को हटा लेता हूँ। तो फ़ैन के लिए जो कनेक्टर आपको दिख रहा है ये हो गया, हमने साइड कर लिया इसको। दूसरा क्या है, ये स्पीकर के वायर हैं, यानी स्पीकर आपको इनबिल्ट जो देखने को मिलते हैं। कभी कभी आप ऐसा भी सोचते होंगे कि कुछ लैपटॉप हैं उसके अंदर जो आवाज़ आ रही है वो कहाँ से आती है, वो इन स्पीकर से आती है जो अंदर की तरफ आती है, जो कीबोर्ड के थ्रू बाहर निकलती है। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये जो स्क्रू ड्राइवर है हल्का सा कार्ड, क्योंकि जहाँ पर इसके जैक लगे होते हैं ये इस तरह के जो भी जैक हुए हैं, आपको हल्का सा इसे पीछे की तरफ करना है। बस ध्यान दें, हल्का करना है, हल्का। यहाँ पर आपने कर लिया, इधर की तरफ हल्के से करना है और इधर की तरफ भी। बस ध्यान रहेगा अगर ये ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है इसके अंदर तो आप बिल्कुल भी ना करें। पहले जो इसका ये प्लास्टिक है साइड में कर लेते हैं, थोड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा इसे पीछे करते हैं, हल्का सा यहाँ से इस तरीके से हल्का सा उंगली से करते हैं ऐसे करके, और उसके बाद इसे निकालते हैं। यहाँ पर अगर आपका फंस रहा है थोड़ा बहुत आगे की साइड में, तो आप हल्का सा पेंचकस से, ध्यान रहे आपको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, क्योंकि बोर्ड है, कुछ भी चीज़ टूट सकती है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो आपको देखना है आपकी जो बैटरी है वो ये है, ये कनेक्शन आपके बैटरी के होते हैं। और आपको देखना है कि अगर ये थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही है या लूज़ लग रही है आपको, तो आपको देख लेना है। नहीं है तो आप इसे आगे पीछे करके देखिए थोड़ा बहुत। ये मैं इसकी साइड में जो है ये प्लस वाला हो रहा है, इसे माइनस वाला कर लेता हूँ, इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी किसी चीज़ को भी आगे पीछे करने में। आपको इसे ज़्यादा कुछ करके नहीं देखना। अगर आप सिंपली ज़्यादा नहीं जानते हैं लैपटॉप के बारे में कि कुछ भी कैसे होता है, तो आप सिंपली बस इसमें थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करके देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आप कनेक्शन देख रहे हैं ये वाले, तो आप इसे थोड़ा बहुत साफ़ करके देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं हल्का हल्का इसे आप साफ़ कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ। और ध्यान रखें कि आपको अपना पॉइंट बस यहीं पे चलाना है, कहीं और टच नहीं करना है। तो हम इसे थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं और इसे थोड़ी सी इसके अंदर अगर आपके पास ब्लोवर वगैरह है तो वहाँ भी आप हल्का मार सकते हैं। बस ध्यान रखें कि फ़ैन में नहीं मारना ब्लोवर, क्योंकि जो डस्ट होती है अगर आपके फ़ैन के बेरिंग में चली जाती है तो वहाँ से बहुत तगड़ी आवाज़ आएगी। तो आप नॉर्मली चाहे तो ब्रश कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है, वरना आप फूंक मार सकते हैं। ये आपका हो गया। और आप इसे इस तरीके से कर लीजिए। अगर आपका वायर वगैरह कुछ है जो अंदर की तरफ जा रहा है उसे आप बाहर खोल लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली
थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आप एडजस्ट कर लीजिए और इसके कनेक्शन को देखिए यहाँ पर ये सही है या नहीं है, आपको देख लेना है। यहाँ पर भी देख लीजिए इधर की तरफ कुछ आगे पीछे रह तो नहीं गया, और आपके जो पोर्ट्स वगैरह हैं वो भी सही आ गए हैं या नहीं। कि आपके जब हो जाए तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आप इसे लगा लीजिए जो वाईफाई का कार्ड है। आपको सिंपली ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, आपको बस देखना है इसके जो पोर्ट हैं वो किस तरीके से लगेंगे। ये हो गया है, आपको ये वाला स्क्रू पहले टाइट कर देना है। ध्यान रहे कि जो आप देख रहे हैं ये अच्छी तरीके से फिट हो आगे की तरफ और बराबर हो, ऐसा आपको टाइट कर देना है। दूसरा आपको क्या करना है, आप चाहें तो ये फैन की जो वायर है वो लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि ये पोर्ट उल्टा नहीं हो जाए, जो आपका ये है उल्टा ना हो, सीधा ही लगाना है आपको। और यहाँ पर जो है आपको बहुत ही ध्यान से करना है कि जो पॉइंट होता है, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इस वक्त, ये बहुत बारीक बारीक जो है पिन लगी होती है यहाँ पर। ये आसानी से आप पहले देख लीजिए कि कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको देखना होता है। यहाँ जो पिन है, ये जो पॉइंट है नीचे की तरफ जाता है, और इससे आप बहुत आसानी के साथ यानी आराम से और आप इसे जो है लैपटॉप को इस तरीके से करके देख सकते हैं कि पिन नीचे की तरफ से बाहर तो नहीं आ रही है। और जब आपको लगेगा कि आपका काम हो गया है तभी इसे आगे पीछे करें, थोड़ा बहुत जो भी करना है आपको एडजस्ट करना है। तो जो हो गया, जब हो जाएगा तो यहाँ पर प्लास्टिक की विंस बनी होती है, इसके अंदर फंस जाएगा जो पॉइंट आप देख रहे हैं स्क्रू के बराबर में, तो वो इस तरीके से होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी DVD राइटर है, यहाँ तो मेरी फ़िलहाल SSD लगी हुई है क्योंकि मैंने DVD राइटर निकाल दिया था। इसके अंदर ऑप्शन नहीं था कि यहाँ पर DVD राइटर लगाएं या फिर SSD लगा सकते हैं, एक ही ऑप्शन था, तो मैंने DVD राइटर निकाल दिया है। अब इसे आगे की तरफ कर दीजिए, यहाँ पर जो कनेक्शन है उसे आपको मिला देना है। और जब आप इसे मिला दें उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी हार्ड डिस्क को लगा देना है। ये रही हार्ड डिस्क, बहुत छोटी होती है, लैपटॉप की जो होती है, और इसे आपको इसके कनेक्शन को इस तरीके से फिट कर देना है। ये हो गया। अब आपको अपने जो स्क्रू हैं जो आपने निकाले थे वो आपको उसी जगह पर लगा देने हैं। बस ध्यान रहे कि जो जहाँ का था उसे आपको वहीं पर लगाना है। और स्क्रू को ड्राइवर को कोई चेंज करने की ज़रूरत पड़े, यानी प्लस से माइनस में, तो आप कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। और आपको आपको चेक भी करना है सारा, जहाँ जहाँ पर आपने लगाए थे, अगर कहीं पर मिस होगा तो वो भी आपको देखना होगा। और जो बच रहे हैं वो नीचे की तरफ से लगेंगे जब हम इसे टाइट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे जो स्क्रू हैं वो सारे टाइट हो चुके हैं, सारा बोर्ड अच्छे तरीके से टाइट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक बार जो कीबोर्ड है वो लगाकर हम चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा कीबोर्ड और ये रहे इसके कनेक्शन जो नीचे की तरफ आपको देखने होते हैं। ये होता है हमारा कीबोर्ड का कनेक्शन, ये होता है हमारा टच पैड का कनेक्शन। तो एक बार हम इसे लगा लेते हैं। पहले इसे इस तरीके से रखिए अपने उस पर, और उसके बाद आपको इसे टेढ़ा करना है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद आपको ये देखना है कौन से कनेक्शन कहाँ पर है। तो सबसे पहले ये ऊपर उठाते हैं, ब्लैक कलर का जो आपके कीबोर्ड का है,
और इससे जो आपका ये है इसे अच्छे तरीके से देखते हैं कि कहाँ पर फिट हो गया। जब लगे आपको ये अच्छे तरीके से फिट हो गया है तो उसे आपको नीचे को दबा देना है और आपका जो कनेक्शन है हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपको इसे ध्यान से करना होता है। जो टच पैड वाला होता है स्पेशली इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको लगाते हैं तो इसके जो कनेक्शन है वो सही से नहीं बैठते हैं, तो आपका जो टच पैड है ये नहीं चलता। तो अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो टच पैड की जो वायर होती है ये मिल जाती है, आप इसे मार्केट से लेकर चेंज कर सकते हैं। इसे लगाना थोड़ा सा मसला हो गया है, इसके जो पॉइंट है वो थोड़े से मुड़ जाते हैं, तो आपको इस पर ध्यान रखना है लगाते टाइम। ये हमने लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, देखना है कि यहाँ की जो लाइट होती है जो आप देख रहे हैं तो मैंने आपको बताई थी। तो अब मैं अपना जो पावर बटन है वो दबा कर देखता हूँ कि ये ऑन हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ये लाइट ही जल चुकी है और हमारी जो डिस्प्ले है वो हमें देखनी है। यानी आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्ले आ चुकी है, लाइट हमारी जल चुकी है यहाँ पर, जिसकी वजह से हमारा ये ऑन नहीं हो रहा था। और आप यहाँ पर इसका डिस्प्ले इस वक्त देख सकते हैं कि हमारा ये हो चुका है। अब हमें बाकी बचा हुआ काम जो है हमारा वो कर देना है। सबसे पहले अगर आप चाहें तो अपने इस लैपटॉप को बंद कर सकते हैं। Alt F4 में दबा रहा हूँ और यहाँ पर जो पावर का बटन है उससे मैं इसे शट डाउन कर देता हूँ। तो ये अब शट डाउन होने वाला है, थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पर हम इसे हल्के हल्के हाथ से बंद करेंगे। ध्यान रहे कि आपको ध्यान से बंद करना है सारी चीज़। आपको हल्के हल्के दबाना है सारी चीज़ों को और इधर की तरफ के जो है उसे भी आपको दबा के रखना है। तो दोस्तों जब आपको लगे कि आपका ये अच्छे तरीके से बंद हो चुका है तो आप इसके जो स्क्रू हैं वो 1 बाय 1 करके लगा सकते हैं जैसे जैसे जहाँ पर है। अब यहाँ पर ये भी देखना होता है आपको कि जो स्क्रू हैं थोड़े से मोटे होते हैं कुछ, तो ये कॉर्नर पे लगते हैं जहाँ पर आपकी बैटरी लगी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो है मेटल का पार्ट होता है। और सबसे लंबे वाले स्क्रू जो होते हैं वो बीच वाले पार्ट के होते हैं। आपने देखा होगा ये हिस्सा ऊपर को उठा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो आपको बड़े वाले लगाने होते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे 2 स्क्रू हैं ये 2 बड़े हैं, तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे जो हैं ये 2 मोटे स्क्रू हैं, इसे मैं कोने पे लगा देता हूँ। जैसे कॉर्नर होते हैं जो बैटरी की साइड की कॉर्नर होती है वहाँ पर लगा देता हूँ। बाकी 1 बाय 1 करके मैं इनको जहाँ जहाँ पर होते हैं वैसे लगा देता हूँ। ध्यान रखेंगे जो स्क्रू हैं आपको तब तक नहीं लगाने हैं जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप इसे लगा रहे हो तो आप पर टच पैड काम नहीं करता। उसके लिए क्या करना होता है, आपकी जो टच पैड की जो वायर होती है उसे आपको दोबारा से निकालना है और देखना है कि कोई से जो पॉइंट होते हैं वो मुड़ तो नहीं गए हैं। अगर मुड़ गए हैं तो उसे आप उंगली से सही कर लीजिए ना अपने नाखूनों से, और जो सही हो जाए उसके बाद आपको ये सारा काम कर देना है। मेरे सारे स्क्रू जो है वो टाइट हो चुके हैं। अब दोबारा से एक बार जो है वो देख लेते हैं। अगर कोई से स्क्रू को लगता है कि आपको दोबारा टाइट करने की ज़रूरत है तो आप उस पर दोबारा जो है वो हाथ लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, और बाकी जब हो जाए तो फिर दोबारा से आपको इसे ओपन करके देखना है अपने लैपटॉप को। तो यहाँ पर हमने कर लिया, इसे थोड़ा सा खोल लिया है। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि जो ये लाइट है और पावर का बटन, तो ये हमारा ऑन हो चुका है। हमारी डिस्प्ले आ चुकी है और यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी हमारी वो अच्छे तरीके से सोल्व हो गई है। तो आप अपनी इसी तरीके से जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी लैपटॉप के बारे में। अगर आपका लैपटॉप जो है वो ऑन नहीं हो रहा है तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आपकी सेम प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो बैटरी से रिलेटेड होती है, तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आई होप आपको यह सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। बैटरी से लेकर आपकी जो लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही थी उसे आप किस तरीके से
सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ जैसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जैसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सी भी चीज़ डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।